and welcome to sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. हम लोग आज बात कर रहे हैं about fully unutilized ticket changes या exchanges, but it is going to be automatic. Last वीडियो में हमने बात करी थी about manual changes. जब आप changes करते हो fully unutilized ticket के अंदर manually, और वो बहुत डिटेल में बात करी थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लो, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो समझ नहीं आएगी. दैट वाज द बेस ऑफ दिस वीडियो. ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है बिकॉज हमने सारा का सारा डिटेल वहाँ पे सीख लिया. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द बेसिक थिंग कि किस तरीके से अगर आपको अपना टाइम बचाना है, अगर आप चाहते हो आप अपना टाइम बचा सकते हो बाय यूजिंग दिस कमांड. लेकिन ये कमांड जो है, ये कमांड हर बार नहीं चलती बिकॉज दिस इज ऑटोमेटिक टिकट चेंजर. तो ये कमांड मोस्ट ऑफ द केसेस चल जाती है, बट या तो कभी कुछ ट्रैवल एजेंसीज हैं वो Amadeus से ये कमांड खरीदती नहीं है बिकॉज ये काफ़ी महंगी होती है. मतलब दिस इज़ अ पेड कमांड, और जो खरीदती हैं हर केस के अंदर ये कमांड उस केस में भी नहीं चलती है. मतलब कुछ केसेस के अंदर ATC चलेगा, कुछ केसेस में नहीं चलेगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ATC जो है वो एक लिफ्ट की तरह है, हो सकता है कभी कभी ना चले, बट स्टेयर्स जो है वो मैनुअल है, वो हमेशा और हमेशा होगा. इसीलिए मैनुअल आना चाहिए, लेकिन टाइम बचाने के लिए ATC भी हम चला सकते हैं. ऑल्सो फॉर दोज पीपल जो ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल बेस, नॉलेज बेस नहीं है. मतलब जियोग्राफी, टाइम जोन्स क्या होते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, ग्लोबल इंडिकेटर्स किस तरीके से यूज़ होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, सिटी कोड्स एंड एवरीथिंग. उन सब लोगों के लिए वी हैव मेड अ ट्रैवल कोर्स. एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग ट्रैवल कोर्स, इट्स विद इन अ मंथ का ट्रैवल कोर्स है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करते हैं कीपिंग आईटा इन माइंड. और बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रिक्वेस्टेड अबाउट दिस थिंग, वी हैव मेड दिस कोर्स. एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड कैन कॉल ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप विद दिस नंबर, और हम आपको वो डिटेल में उसके बारे में उसकी नॉलेज दे सकते हैं. ऑल्सो अगर आपको Amadeus सीखना है बेस से, क्योंकि कई सारे कमेंट्स ये आते हैं कि हमको प्रैक्टिस करना है Amadeus, आपको बेसिकली सीखना है स्टेप टू स्टेप, तो उनके लिए वी हैव ऑल्सो मेड Amadeus कोर्स. तो अगर आप चाहते हैं तो आप Amadeus कोर्स या फिर ट्रैवल कोर्स कर सकते हैं. एंड इट इज़ गोइंग टू बी ओनली अ मंथ ऑफ क्लासेस, जिसके अंदर आप वो सब कुछ डिटेल में कर सकते हो. दे आर ओनली लिमिटेड सीट्स बिकॉज बहुत सारे सेशंस जो हैं वो ऑलरेडी भर चुके हैं. जो सीट्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आपको एक स्लॉट मिल जाएगा, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस along with me on the live Amadeus. अगर आप Amadeus के लिए कोर्स करते हैं, और ट्रैवल आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा. और अदरवाइज अगर आप YouTube पर सीख रहे हैं, so it is also great, so fantastic thing, so you can learn things from YouTube also. और हम YouTube पे ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस डालते रहेंगे so that you can keep learning. कभी भी आप उसको प्ले कर सकते हो and you can understand that. Now अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास वही बुकिंग है. अब इसके अंदर हमारे पास 19th of August की फ़्लाइट है. We will try and book a new seat on a new date. So SN 25th of August, let's say हमने JFK से वेगस की फ़्लाइट ली. ध्यान रखना कि एयरलाइन सेम रहे, और क्लास जो है विक्टर है, ये V क्लास है. V से ऊपर हो सकती है, V से नीचे नहीं हो सकती. मतलब V से राइट में नहीं जा सकते, V से लेफ्ट में जा सकते हो, क्योंकि लेफ्ट वाली इससे बड़ी होती है. यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे दूसरी फ्लाइट देख लेते हैं, DL512. V से ऊपर अवेलेबल है E, लेकिन E नहीं लोगे आप बिकॉज E जो है वो डाउनग्रेड करेगी. V के बाद मतलब जो है आप ले सकते हो H. सो 2 पैसेंजर हैं, SS2 H2, क्योंकि सेकंड फ्लाइट है इसलिए H2. और हम रिटर्न फ्लाइट लेते हैं फॉर 30th of August फ्रॉम वेगस टू JFK/ADL. अगेन विक्टर या उससे ऊपर की क्लास आप लेंगे, विक्टर या उससे ऊपर की क्लास आप लोगे तो L आ रहा है. तो SS2 2 पैसेंजर्स हैं, और L क्लास अवेलेबल है 1. ठीक है. अब यहाँ पे आपको ना ही देखो, मैंने ना ही चेक किया कि क्या चेंजेस अलाउड हैं क्या नहीं है, कोई भी, और नथिंग, वी हैवंट चेक एनीथिंग. हमने सिंपल देखा उसको नई फ्लाइट्स कौन सी चाहिए, हमने उठाई, और अब हम चला देंगे ऑटोमेटिक टिकट चेंजर. सो ऑटोमेटिक टिकट चेंजर कैसे जो है वो होता है, ATC कमांड बहुत सिंपल होती है.
आपको देखना होता है कि न्यू फ्लाइट सेगमेंट्स कौन से हैं आपके पास, न्यू फ्लाइट सेगमेंट्स कौन से हैं, ये बहुत ज़रूरी है पता होना। जैसे ही आपको पता है कि न्यू फ्लाइट सेगमेंट्स मेरे ये वाले हैं, अब आप वो कमांड चलाओगे। देखो दो होती है कमांड, एक होती है FXO, एक होती है FXQ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं समझाता हूँ, लेकिन FXO के साथ आप क्या करते हो, आप स्लैश लगाते हो और उसके बाद आप डालते हो S का मतलब सेक्टर, जो सेक्टर वो ट्रैवल कर रहा है। अब वो जैसे यहाँ पे जो वो ट्रैवल करेगा सेक्टर वो 25 और 30 है, मतलब सेक्टर 4 और 5, सेगमेंट 4 और 5। तो आप यहाँ चले जाओगे S4-5 या 4,5 आपके ऊपर है, आप जो मर्जी लगाओ स्लैश। अब आप डालोगे T और टिकट नंबर जो है वो कौन से सेगमेंट में है। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं, हम देखते हैं टिकट नंबर जो है RTTN वो है नंबर 15, नंबर 16। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ डालेंगे T15-T16। तो 15 और 16 हमारे पास आ गया एंड यहाँ पर आप एंटर कर दोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको वो दिखाएगा कि आपकी नई फ्लाइट्स जो हैं, जो आपने उठाई हैं, जो आप कस्टमर ट्रैवल करेगा, उसका एयरलाइंस फी पहले तो वो बताएगा चेंज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो वो बताएगा कि एयरलाइन फी जो है वो 100 है, कुछ भी जो भी फीस है वो आ जाएगी आपके पास, और फेयर डिफरेंस जो है वो 100 लेट्स से 20 है। सो अब वो बता रहा है आपको कि 100 जो है एयरलाइन फी है और 120 जो है वो फेयर डिफरेंस है। टोटल नीचे लिख देगा 220, खत्म। मतलब आपके पास जो है इंफॉर्मेशन आ गई, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। आपने सिंपल नई फ्लाइट्स उठाई, ये कमांड चलाई और आपके पास सारा का सारा आंसर आपके आंखों के सामने आ गया। अब यही चीज अगर मैं FXQ में करता हूं, मतलब FXQ भी अगर मैं कमांड चलाता हूं, तो मैं FXQ/S सेगमेंट जो है 4-5/T टिकट नंबर जो है 15 और 16 एंटर करूंगा, फिर से ये मुझे ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन अब आप पूछोगे कि यार डिफरेंस क्या है बिटवीन फिर FXO और FXQ। देखो, अगर आपने प्राइसिंग वाला सेगमेंट देखा, प्राइसिंग वाले जो वीडियो आपने देखी है, ध्यान से देखी है, तो FXR और FXX इन कमांड्स में एक डिफरेंस होता है। FXR होता है वो लोएस्ट क्लास में ले जाता है ऑटोमेटिकली। आप कोई भी क्लास उठाओ, लोएस्ट क्लास अवेलेबल में ले जाता है उठा के। FXX क्या करता है, आपको सेम क्लास में प्राइस करता है फ्लाइट को, ये लोएस्ट क्लास में लेके जाके प्राइस करता है। बिल्कुल वही काम करता है आपका FXO और FXQ। FXO बिल्कुल FXR जैसा है, मतलब आप कोई भी क्लास उठाओ, जो भी आपने यहाँ पर जैसे हमने उठाई है H और L, वो क्या करेगा, उसको H और L से फर्क नहीं है, वो सबसे लोएस्ट अवेलेबल में ले जाएगा। हाँ, वो ध्यान रखेगा कि जो ओरिजिनल क्लास थी, जैसे इसके अंदर ओरिजिनल क्लास V थी, तो वो V से ऊपर रखेगा, लेकिन वो आपको लोएस्ट अवेलेबल पे ले जाएगा और उसका प्राइस बताएगा। FXO जो है वो FXR की तरह है कि लोएस्ट पे लेके जाएगा और फिर डिफरेंस दिखाएगा कि आपने कुछ भी फ्लाइट उठाई हो, कुछ भी क्लास उठाई हो, वो आपको लोएस्ट पे लेके जाएगा, उसका प्राइस दिखाएगा कि ये डिफरेंस आ रहा है। तो फेयर डिफरेंस में फर्क आ सकता है। वहीं पे अगर आप बात करोगे FXQ की, तो ये कुछ ना कुछ FXX जैसा है, मतलब आप जो क्लास उठाओगे उस क्लास से जो टिकट की ओरिजिनल क्लास है उसका डिफरेंस दिखाएगा। मतलब हमने यहाँ पर जो है ओरिजिनल क्लास अगर आपने देखी है टिकट की, तो वो है विक्टर, जाने की विक्टर, आने की विक्टर। हमने कौन सी उठाई है, हमने उठाई है होटल और लीमा, जाने की होटल, आने की लीमा, होटल लीमा HL। सो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस दिखाएगा वो V और V जो जाने वाली थी पहले, उसका डिफरेंस H के साथ और L के साथ दिखाएगा। सो आप कह सकते हो कि FXQ जो है वो आपको जो क्लास उठाओगे उस क्लास से ओरिजिनल फ्लाइट का डिफरेंस दिखाएगा। FXO जो है आपको लोएस्ट, ये स्मार्ट कमांड है FXO, सुपर फास्ट सुपर स्मार्ट कमांड है ये, कि इसको पता है कि सबसे लोएस्ट कौन सी फ्लाइट का प्राइस में दे सकता, सबसे लोएस्ट कौन सी क्लास का प्राइस में दे सकता हूँ, और फ्लाइट सेम ही रहती है, फ्लाइट चेंज नहीं होती। सो दिस इज व्हाट यू हैव ओवर हियर। अगर आप यहाँ आओगे, इस कमांड को देखोगे तो कुछ ऐसा होगा ये कि अगर हमने ये देखा, हमने कहा चलो लेट्स से नई कौन सी फ्लाइट है, FXO किया / सेगमेंट नंबर,
जो ट्रैवल कर रहा है वो है 4 और 5, सो 4-5/T। अब टिकट नंबर कहाँ पर है अगर आप देखोगे ना, देखो टिकट नंबर है 15 और 16, तो आपको दोनों सेगमेंट लेने पड़ेंगे, सो 15-16, सो FXO/S4-5/T1516 एंटर। नाउ बिकॉज ये सस्पेंडेड टिकट है, अगर आप देखोगे इसका स्टेटस सस्पेंडेड है, तो इसीलिए हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, नहीं तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन एकदम क्लियरली आ जाती कि इतना फेयर डिफरेंस है और इतनी एयरलाइन फीस है, और वो आपको उठा करके कस्टमर को बता देना है, और साथ साथ आपको अपनी जो एजेंसी फीस है वो भी ऐड करनी है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, दिस इज हाउ you will be using ATC, automatic ticket changing command, and it is really helpful to save your time, and अगर कस्टमर ने हाँ बोल दिया तो सीधा अपने चार्ज आपने लगाया। और दिस इज एडवाइजेबल कि अगर आपकी ट्रैवल एजेंसी के अंदर आपकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है और उसके अंदर आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप काफ़ी सारे लोग चेंजेस के लिए कॉल करते हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप Amadeus से ATC कमांड ले लो, यू कैन पे फॉर इट, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी सर्विस फी अगर चार्ज करते हो तो ऑटोमेटिकली काफ़ी पैसा जो है आपका बच जाएगा, बिकॉज आप ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हो, आप ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो, आप ज़्यादा लोगों को फास्ट उनकी कॉल रिजॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको बहुत मेहनत कर करके और फिर निकालना पड़ेगा डिफरेंस क्या है। सो इट इज़ अप टू यू व्हाट यू डू। माय एडवाइस वुड बी कि आप ATC कमांड जो है Amadeus से लो और उसके बाद जो है चेंजेस कर लो। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वीडियो आप पूछ सकते हो। ऑल्सो आप टेलीग्राम का जो चैनल है ट्रैवलो अकेडमी का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा, आई अंडरस्टैंड, कई बार कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, बट देयर इज दिस चैनल विच इज़ ओवर देयर, और आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हम डालते रहते हैं, सो दैट योर knowledge keeps on updating. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video with a new topic. Bye bye.